ये इलाका इंतखाब किया कि ना कोई वहाँ पे हुकूमत से मुराद ये इन्होंने खुद इसलिए बात किया कि वहाँ जो मलंग आए उन पे हमारा असर रसूख हो, कि इधर गली बनानी है, इधर मस्जिद बनानी है, इधर दफ्तर बनाना है, इधर मलंग बैठेंगे, इधर पीर बैठेंगे। अगर ये शहर में होते तो इस तरह इनका हुक्म न चलता। इन्होंने वो बेबाद इलाका ढूंढ के वहाँ पे मलंगों को आबाद किया, अपनी एक जिसको बोलते हैं जैसे वो चोरी होता है कि उस इलाके में, उस शहर में, उस मोहल्ले में अपना होल्ड किया, और फिर इन गरीबों की जो आम कादियानी मलंग थे इनको नौकर रख के, इनको कंट्रोल करके, इनसे खिदमत करवा के अपने कल्ट को प्रमोट किया। और इसी तरह कल्ट वाले लोग करते हैं। आप अगर ओशो का कल्ट पढ़ें, ओशो, तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने सहरा में, इधर अमेरिका में 18,000 एकड़ का एरिया लेके वहां पे अपनी बिल्डिंगें और दफातर और इस तरह का सारा तमाशा लगाया। और आज वो बिल्डिंगें वगैरह जो हैं वो हुकूमत ने रफाए आमा में दे दी, क्योंकि वो कल्ट खत्म हो गया और एक ही रात में खत्म हुआ। जिस तरह ये निदा का केस आया ना सामने, कादियानी, ये भी चांस था कि ये कल्ट उसी दिन खत्म हो जाता, क्योंकि कादियानी जो मलंग हैं वो कादियानी पीर को दुनिया का सबसे पाक घराना समझते थे। जब इनको पता चला कि 140 साल हम उस बदकार को चंदा देते रहे हैं जो अपनी बेटी से ज़िना करने वाला टोला है, तो कादियानियों ने एक ही रात में ये कल्ट खत्म कर देना था अगर इन बदकारों में थोड़ी सी गैरत होती। ये जो ओशो का कल्ट था, चंदा सिस्टर आवाज आ रही है? जी जी चौधरी भाई मैं हाँ सुन जी। रही हूँ। जो ओशो का कल्ट था, जब उस पे अमेरिकन एजेंसीज उसमें इन हुई, क्योंकि वहां जैसे रबवा के अंदर स्टेट है, ऐसे वहां भी गंद हो रहा था, तो उस ओशो ने, जिसको उसके मानने वाले गॉड समझते थे, उसका बयान आज भी नेट पे पड़ा हुआ है। उसने कहा, क्योंकि उसके मानने वाले उसके राहों में खड़े होते थे, ठीक है, उसकी एक झलक देखने के लिए, और उसके पास रॉयल रोज जो कारें हैं, ये एक लंबी लाइन थी। और आप अगर ओशो का बारे में लिखें तो आपको वो नजर आएगा, इसी तरह के जनाब लंबी सी टोपी और हीरे की घड़ियां और पीछे ऊंची सी कुर्सी, तमाशा। जिस तरह ये मिर्जा मसरूर ने नीचे सुथन, उत्ते पग नाल 5-7 डशकरे, इसी तरह था उसका। और उसके मानने वाले उसको गार्ड समझते थे और उसकी एक झलक के इंतजार में खड़े रहते थे। उसने जब ये बयान दिया कि मेरे इस एरिया में क्या हो रहा था, मैं ला इल्म था, तो वो जो मलंग मलंगनियां उसको मानते थे ओशो को, उन्होंने खुद उन्हीं मोहल्लों को आग लगानी शुरू कर दी, मातम करना शुरू कर दिया कि ये हमारा गार्ड, जिसको ये नहीं पता कि इसके साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है। जैसे मिर्जे ताहर का क्लेम है कि रूस के अंदर जो हो रहा है, जंग बम जो बनना है, जो चलना है, वो मुझे पता है, घर में बाप बेटी से जिना कर रहा है वो नहीं पता। तो कादियानी अगर ये सवाल करते तो ये कल्ट निदा की आईडियो के आने के अगले दिन बाद खत्म हो जाता। लेकिन ये बगैरत से मलंग हैं, इससे तो 1000 गुना बेहतर वो ओशो वाले थे कि ये हम इन पीरों को पालते रहे जिसको पता ही नहीं कि इसके आश्रम में हो क्या रहा है। लेकिन कादियानी मलंग मलंगनी ऐसा बदकार और बेजबान है, कटी हुई जुबान वाला, कि इनके पीरों का सारा घर अपनी बेटी से जना करता पकड़ा गया है। ये अभी तक लौंडेबाज बैठे हुए हैं मीडिया पे, बक बक करते हैं, आगे सफा पड़े पीछे पड़े, सियाकुस बाग देखें, पीछे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, ऐसे ये बदकारों का टोला है। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब सो गए हैं शायद या दूर हो गए हैं। तो नहीं क्या नहीं मैं ख्याल इधर ही हूँ, है इधर चंदा ही हूँ। सिस्टर? हाँ जी। ओ आई आपने एम बंद सो करनी सॉरी। है तो बंद करें। हाँ, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब काफी देर हो गई है। हाँ तो जी। ये है नहीं नहीं बात। इनका, जी। आई एम सॉरी जी। नहीं नहीं आप बात करें, मैं तो आपको सुन। हाँ, इन्होंने जो कादियानी जो पीर हैं और जो आम सुथन शाह और बुलडोजर शाह है, उन दोनों पीरों में एक फर्क है।
सुथन शाह के जो दरबार पे आते हैं वो होते हैं दुआ फकीरा रहम अल्लाह, आप माने या ना माने, छोड़ जाए, वो पीर आपके घर तक नहीं पहुंचता। कादियानी पीर जो है ये ऐसा बदकारों का टोला है कि इन्होंने दुनिया के जो कल्ट है उनका कैसे मलंगों को कंट्रोल करना है, ये खराज का लितर भी कंट्रोल का इसलिए हिस्सा है, कैसे इनको धोखा देना है, कैसे इनकी ब्रेन वॉशिंग करनी है। सुथन शाह ये नहीं करता, सुथन शाह तमाशा करता है, पगड़ी बांध के 4 दिन नारे मारता है। इन बदकारों ने दुनिया का गलीज तरीन लिटरेचर पढ़ के उसका निचोड़ निकाल के कि इन कादियानी मलंग मलंगनियों को लूटना कैसे है, ब्रेन वॉशिंग कैसे करनी है, मुसलमानों के खिलाफ इनके दिल में नफरत कैसे पैदा करनी है, इनको अकीदत में अंधा कैसे करना है। इन्होंने दुनिया के जो बदतरीन कल्ट थे उनकी किताबें मैं समझता हूँ पढ़ के इन बदकारों ने एक ऐसा लानत तैयार की है जिसके अंदर ये कनाडा के अंदर भी कादियानी मलंग आज मजबूर है कि वो अपने फैमिली के फैसले इन लौंडेबाज मरब्बियों से करवाने पे मजबूर है। ये वो बदतरीन कल्ट है। बिल्कुल वीजा लेना है कनाडा से लेना है, ठीक है, पैसे लेने हैं वेलफेयर के कनाडा हुकूमत से लेने हैं, और कोई काम है वो कनाडा हुकूमत से करवाना है, फैसला फैमिली का जो लौंडेबाज मरब्बी ने करना है वो टोरंटो बैठा हुआ है। लानत है। यहाँ फैमिली की जो अदालत है कनाडा की वो कादियानी मलंग मलंगनियों का फैसला करने के काबिल नहीं है। फिर मुतवड्डा ये बदकार खुद नहीं करवाते, ये बदकार अब मलंग जो है फंस चुके हैं। अगर देखें एक सालसी का निजाम होता है कि 2 बंदे लड़ पड़े तो उसके बहन भाई बैठ के फैसला करवा सकते हैं। यहाँ तो रेप के फैसले भी ये कर रहे हैं जो बहन भाइयों का या रिश्तेदारों का काम ही नहीं है, ये सरासर हुकूमत का काम है। और रेप के फैसले के लिए भी कादियानी पीर वो मसरूरा बदकार वो कह रहा है निदा को कि आप मेरे फोरम बना हुआ है वहां जाकर रेप की शिकायत करें। यूके के अंदर अंदाजा करें इस कल्ट का, यूके के अंदर रेप का फैसला, और रेप भी किसके साथ है, 8 साल की बच्ची निदा कह रही है कि हफ्ते में ये बदकार कई बार मेरा रेप करते थे। उसका फैसला, उसकी शिकायत भी कादियानी पीर कहता है मैंने फोरम बनाया हुआ है वहां जाओ, नहीं तो लौंडे बाज तेरे पीछे ला दूंगा। ये दुनिया का गलीज तरीन कल्ट है और ये दुनिया के बदनसीब, ये सबसे बदनसीब कादियानी मलंग है जो इस लानत में पकड़े गए हैं। पता नहीं इन बदकारों की कौन सी बुराई थी जिसकी वजह से इनके माँ बापों ने ये लानत मान ली। आज कनाडा जैसे आजाद मुल्क में भी कादियानी मलंग आजाद नहीं है। मरब्बी का बात नहीं मानोगे, अखराज दा लितर सिर ते। ये मजबूर है लौंडेबाजों का फैसला मानने के लिए कनाडा के अंदर रहते हुए। दुनिया आजाद हो गई है, ये मलंग मलंगनियां जो कादियानी मलंग है ये आजाद नहीं हो सके। तो मैं समझता हूँ इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, फिर आ जाएंगे किसी एक बात मैं डॉक्टर साहब एक बात मुझे बस थोड़ी सी बताएं कि ये जो अखराज कहते हैं जमासी, ये कोई इस्लामी तरीक़ेकार में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती कोई है कोई क्या? मिसाल नहीं मिलती, ये बस इनका अपना जालसाजी का तरीका है। हाँ इशारा जी, तन भी नहीं है, मतलब कि ये किसी ने कल्ट भी नहीं। सहाबा इकराम में या ना 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 खुलफाए ना कोई राशिदीन कोई में नहीं, किसी ने कहा ये होगा? इनका इस्लाम से क्या, ये तो इन्होंने कल्ट का कंट्रोल करने को किया हुआ है। अच्छा आपके अच्छा। करीब आपके मोहल्ले में हकीम निजाम जान का दवाखाना था, वो अब भी है? हाँ जी है। वो ये कादियानियों का सबसे फेवरेट दवाखाना है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। ਇੱਥੇ हर चीज की दवाई मिलती है पर असर नहीं करती। हाँ जी। जी ये जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर मिर्जे वो दी बनाता है, मिर्जे दे नुस्खे बनाता ਹੁੰਦਾ जी। अब तो दीवारों पे लिखा हुआ है, इतनी शदीद इनको कमजोरी है डॉक्टर साहब, अब तो दीवारों पे लिखा हुआ है सुनिए जरा सुनिए, जदे जामे इश्क नोश फरमाइए। नहीं, वो मुझे याद आ गया जब आपने कहा ना कि आप उधर रहती थी, जो जिसको क्या कहते हैं, दारुल यमन कहते हैं ना। हाँ जी दारुल यमन, उधर हाँ एक हकीम बशीर था, वो नुस्खे बनाता था, वो तो फोत हो गया है, और वो सारी दुनिया को नुस्खे देता था। तो उसकी अपनी 12 बेटियां थी, फिर उसने और शादी की कि ये बीवी नहीं सही, उसमें हाँ, से वो 6 लड़का बेटियां। पहना ये हकीम 12 और निजाम। 6, हाँ जी हाँ, 12 और 6 कितनी होगी, 18। 6 7 8, 18 बेटियां माशाल्लाह उसकी हैं, जो जदे जामे इश्क का मरीज था। वो मतलब उसका नुस्खा खुद पर नहीं
یا پھر کیا؟ یہ हाँ مجھے जी, اب یاد हाँ آ گیا سارا یہ جو آپ کا، میں ایک دفعہ یہاں گیا تھا، یہاں پر ایک ان کا ٹیمپل بھی ہے، اس کا نام بیت القمر ہے، وہی ہے نا؟ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. ہاں یہ قبرستان کے ساتھ ٹھیک ہے. हाँ مطلب जी. انہوں نے بڑا ٹائٹلی کنٹرولڈ ایریا رکھا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے. تو مرزائیوں کو یہ لگتا ہے نا اے بندہ ہے کون جنوں ساڈا پتہ ہے، ڈاکٹر ساڈے صاحب گھراں ڈاکٹر صاحب پتہ ہے. اجازت دیں، جی ہاں جی ڈاکٹر بالکل صاحب اجازت اجازت، دیں. بالکل اجازت لیں. ठीक है اللہ حافظ. سید بھائی. اوکے، اللہ اللہ حافظ. حافظ. ڈاکٹر صاحب یہ اسی دن ختم ہو جانا تھا.